ईश्वर पादुका नमो नमः श्री गुरु पादुका श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम माँ भगवती मैया वृंदवासिनी संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराजा विप्र वृंद चरण स्वरूप भगवान परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराजा एवं हमारी ही आत्मा के अभिन्न स्वरूप श्रोता बंधुगण मंचस्थ विप्र वृंदा आयु सब सज्जन वृद्धा आज चतुर्थ दिवस परमात्मा की पावन चरित्र को कहते हुए उस परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में आज हमारा चौथा दिवस है। परमात्मा का जो चरित्र है अत्यंत ही मधुर है। जो भी प्राणी जैसे गाए आप गाए प्रेम से नाम संकीर्तन करें। भगवती मैया पार्वती ने बाबा से जब प्रश्न किया ना तो बाबा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर। इतने प्रसन्न हुए भगवान शंकर कि जैसे ही भगवती ने भगवान के बारे में पूछना आरंभ किया तो ही परमात्मा का जो पावन चरित्र है भगवान को ठाकुर जी प्रेरित करके उनके मानस सरोवर में स्थापित। और क्यों मुस्कुराए भगवान? कथा कहने वाला धन्य नहीं है, ध्यान दीजिए। धन्य कौन कौन है? कथा को जो सुनाता है वो जगाता है। आप जागो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आपको जगाया कि आप जानो आप कौन हो, अपने बारे में समझो। हमारे संत जगाते हैं, लेकिन धन्य कौन है? बाबा कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम धन्य हो। भैया ने पूछा प्रभु धन्य किस बात का? मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? बाबा ने कहा किन्हीं प्रश्न जगत हितकारी, जगत के कल्याण के लिए तूने प्रश्न किया। तुम समान नहीं उपकार, तुम्हारे समान कोई नहीं। कैसे आप पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा आज जो पूछा देवी
ये साधारण नहीं, क्योंकि गंगा यहाँ निर्मल गंगा जो बहती है ना, ये यहाँ के जीवों के पापियों के पाप को धोती हैं। लेकिन भगवान की कथा रूपी जो गंगा है, अतल वितल सूतल तलातलम महातलम रासातलम, जितने लोक हैं वो सारे लोकों में जो भी विकार है वह विकार को भगवान की कथा दूर कर दे। अतलम वितलम सूतलम तलातलम महातलम रसातलम पंचम स्कंद, इन सारे लोकों में जितना भी कार्य है वो सब दूर करके पवित्र कर देती है भगवान की कथा। इसलिए भगवान ने कहा, पूछे रघुपति कथा गंगा तो सकल लोक जग पावनी गंगा। तो धन्य कौन हुआ? श्रोता का। जो श्रोता है, जो श्रवण करता है वो धन्य है। वो मानस में और कितने धन्य हैं। धन्यवाद का पात्र जटायु अंगद, कथा बताएंगे। लेकिन भगवान ने कहा, देवी तुम धन्य हो। वही भगवान सुना रहे। तो ये कथा समझ में कैसे आएगी? विचार। हम इस संसार में हम जब आए तो हमें बताया क्या गया? माता पिता अपने पुत्र को क्या बताया कि मातु पिता बालकन बोलावई, उदर भरे सोई धर्म बसाओ। यही बताया। ये कोई नहीं बताया कि जाओ फूल पत्ती ले लो, जाओ हनुमान जी की पूजा कराओ, राम जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा। ये नहीं बताया। जब भी बताया तो तेरा उदर कैसे भरेगा, पेट कैसे भरेगा, कुछ कमाओ। एक व्यक्ति था, वो अपने की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। हो धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे जल में। यही नाम आठो जाप सीताराम सीताराम। यही नाम आठो जाप सीताराम 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 सीताराम
मैया ने कहा कि भगवान के अवतार भगवान ने बाल चरित्र कैसे लिया, बाल लिया। तो आपने सुना रात को कि भगवान मैया कौशल्या के पास चतुर्भुज रूप में प्रकट हो है, प्रकट कृपाला दीन दयाला, इसके लिए कौशल्या हितकारी। क्यों? माता का प्रेम, प्रेम के वश में परमात्मा। भगवान का प्राकट चतुर्भुज रूप में हुआ और मैया स्तुति कर रही। मैया ने कहा प्रभु अगर इस रूप में आप रहेंगे तो भगवान मैं आपको कैसे लाड प्यार करूंगी। तो भगवान ने माँ ने कहा कि आप छोटा बालक बन गए भगवान शिशु। आ रही है और महाराज के दरबार में आए। इस राम जन्म महोत्सव आज जो हम सभी मना रहे हैं, हम सभी के मन में अभी अभी जिनकी उपस्थिति हुई है, बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग दुर्गा पूजा समिति 9-10 भयो अरे प्रथम ही माय तू कौशल्या रानी, प्रथम ही माय सह कौशल्या रानी, गर्भनी नारायण हो नवमी चैत शुक्ल पक्ष सुंदर दिन आए हो। नवमी जन्म जब रघुबर भयो, नित होत जय अवध दान नृप सब को दियो। आके ललना कौशल्या न कबे पर हारे तेरी ललना कौशल्या बधाई हो।
बाजा वाले आकर के बाजा बजाने लगे और नारियां मंगल गीत गाने लगी। वह दान दे रहे हैं जिसको देख करके इंद्र भी लज्जित हो गए। आर भाई बाजमई थी, सब स्त्रियां महारानी कौशल्या के महल में मंगल गीत गाता। आर भाई बाजमई थी, आर कौशल्या जी के अंगना में भइल बाजमई थी। कौशल्या जी के अंगना में भइल बाजमई थी। कौशल्या जी के अंगना में भइल बाजमई थी। अरे भइल बाजमई हो, भइल बाजमई हो, भइल बाजमई कौशल्या जी के अंगना में भइल बाजमई कौशल्या जी के अंगना में भइल बाजमई कौशल्या जी के अंगना में। ताली बजा करके सभी लोग ताली बजा करके झूम के जय हो। अरे राम। केहू मांग तेल केहू गीत गावे अंगना में। केहू मांग तेल केहू गीत गावे अंगना में। केहू मांग तेल केहू गीत गावे अंगना में। अरे गीत गावे अंगना में, गीत गावे अंगना में। इजाजत आए, अगर घर में बालक जन्म लेता है तो मंगल गीत होता है, सोहर होता है, तो मांगे और दान लेने वाले भी रहते हैं, लुटाने वाले लुटाते हैं। आर ननदों के निगाह कंठे पर लागल कौशल्या जी के अंगना में। ननदों की नजर हर कंठे पर लागल कौशल्या जी के अंगना में। भइल बाजमई कौशल्या जी के अंगना। जय हो जय हो। देवता सुखाकर के रूप याचक बन करके सभी देव जाचक के रूप धके आवेले। सभी देव जाचक के रूप धके आवेले। पानी के भात मंगल उचारेले। ब्रह्मा बनी के भात मंगल उचारेले। पानी के भात मंगल उचारेले। ब्रह्मा बनी के भात मंगल उचारेले। शिव जी का डमरू लगल डमडमाए कौशल्या जी के अंगना। बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना। बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना में। बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना में। और बड़ा भीड़ लागल, बड़ा भीड़ लागल, बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना। बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना। बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना। आर बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी। बड़ा भीड़ लागल कौशल्या जी के अंगना। महाराज ने वो दान
दिया। मैया कौशल्या ने जब प्रसन्न हो गए, अयोध्या नगरी आनंदित हो गई। बोल अयोध्या राम लला की जय जी। बड़े धूमधाम से हम सभी आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामभद्र की जन्मोत्सव मना रहे हैं। जय हो। यह लूटने लुटाने का सौभाग्य है। क्या बात। बहुत इसका सौभाग्य होता है वही उपस्थित होता है। जय हो। एक बढ़िया ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करते हैं। अरे बधाई बाजे अवध भवन में, अवध भवन में, अवध भवन में, अवध भवन आनंद। बधाई बाजे अवध भवन में, बधाई बाजे अवध भवन में, बधाई बाजे अवध भवन में। हो अवध भवन में, अवध भवन में, अवध भवन आनंद। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मेरे साथ बोल अयोध्या राम लला की बधाई बाजे। अभी लोग लुटा करके चलिए, हम लुटाना शुरू कर दो। अवध भवन में बधाई बाजे अवध भवन में। आज जैसे हमारे मध्य में आदरणीय बधाई हो, ताली बजाते रहिए आप लोग। अलका सिंह जी विराजमान है। सारी देवरिया की चाबी इनके हाथ में है। आज देखना है ठाकुर जी की कितना कृपा बरसती है। बधाई देने ब्रह्मा जी आए, सरस्वती को संग में लाए। बधाई देने ब्रह्मा जी आए, सरस्वती को संग में लाए। बधाई देने ब्रह्मा जी आए, सरस्वती को संग में लाए। बधाई देने ब्रह्मा जी आए, सरस्वती को संग में लाए। अरे सरस्वती को संग में लाए, सरस्वती को संग में लाए। सरस्वती को संग में लाए, सरस्वती को संग में लाए। बीड़ा बाजे, अरे बीड़ा बाजे अवध भवन में, बीड़ा बाजे अवध भवन में। बधाई बाजे अवध भवन में, बधाई बाजे अवध भवन में। अवध भवन में, अवध भवन में, अवध भवन आनंद। अवध भवन में, अवध भवन में, अवध भवन आनंद। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जय हो। ताली बजा के, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके अब ताली बजा के। बधाई बाजे अवध भवन में, बधाई बाजे अवध भवन में। बधाई बाजे अवध भवन में। जय हो, ताली बजा के। बधाई हो। ऐसे नहीं, यहाँ भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं और कुछ लोग तो इतने उदास बैठे हैं, लग रहा है जैसे घर का सिलेंडर खत्म हो गया। क्या बात है। चिंता में डूबे हुए हैं। सभी लोग खुश रहिए। तो आइए बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए क्या बात है। हमारे ठाकुर के जन्मोत्सव में और दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए। सभी लोग जितने लोग जन्मोत्सव में आए हुए हैं, दोनों हाथ लंबा लंबा, जिनकी सुंदर सुंदर हाथ है, दोनों हाथ उठाएंगे और ताली बजा के कहना है जय हो। क्या बात है। इसलिए कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म हुआ था,
लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गृह गृह बाज बढ़ाओ। एक बधाई तो महाराज क्या होनी चाहिए ना, लेकिन वहाँ हर घर में गृह गृह बाज बढ़ाओ प्रगटे सुख मातम। हर घर में बधाई बज रही है, हर घर में बाजा, आनंद का माहौल है। अवधि में महाराज ने इतना दान किया, इतना दान किया, जिसको देखकर इंद्र भी, कुबेर भी लज्जित हो गए। एक मास इस प्रकार से प्रक्रिया चली। भगवान के बाल लीला और महोत्सव बधाई का जो कार्य है एक मास चला। एक महीना तक महाराज दशरथ मैया कौशल्या दान देते रहे, याचक आते रहे कि मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जानई कोई। एक मास का जो है दिन हो गया, कोई नहीं समझा। अरे रथ समेत बिठा के वो निशा कवन विधि हो। सूर्य जो है भगवान का दर्शन कर रहे हैं, एक मास तक वो डूबे ही नहीं। उसी में आगे चंद्रमा, चंद्रमा आगे दर्शन करने के लिए, तो चंद्रमा का समय है रात में और सूर्य का समय दिन का है। चंद्रमा आए, दर्शन नहीं मिला, भगवान से मन ही मन स्मरण किए कि प्रभु क्या मैं अभागा हूँ, आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मुझे आपका दर्शन नहीं होगा। भगवान ने कहा कि चंद्रमा सुनो, इस समय मैं सूर्य वंश में अवतार धारण किया हूँ और सूर्य का ही पहरा है, समय है, और सूर्य अस्त हो गए नहीं तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए जाओ, अब मैं आपके समय में अवतार धारण करूंगा चंद्रवंश में। उस समय आपकी मेला में आप भरपूर दर्शन करिएगा। इस बड़े आनंद रहा अवध में। भगवान शंकर कहते हैं देवी सुनो, इतना आनंद रहा एक मास तक, लेकिन एक बात बताऊं देवी। कहा कहो ये। भगवान ने कहा और एक, ध्यान से, और एक कहूं नीज चोरी। मैं अपनी चोरी कह रहा हूं, इसका मतलब इसके पहले और भी चोरी किए थे। और एक कहूं नहीं चोरी, तो इसके पहले क्या चोरी किए थे? भगवान का चरित्र रचि महेश निज मानस राखा, ये चुरा कर रख लिए थे। अपाई सुसमो शिवासन भागा। लेकिन उन्होंने कहा कि निज चोरी, मैं अपनी चोरी अब बता रहा हूं। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं तो केवल यही जानती थी कि भगवान कृष्ण चोर हैं, राम जी चित चोर हैं, आपका चोरी तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आप कब से चोरी करने लगे? एक बार की बात है, राधिका जो है कैलाश पर गई। एक बार राधिका जी कैलाश पर गई और गौरी जो है कैलाश में थी। गौरी मैया कैलाश में थी। भगवती राधिका जब पहुंची तो मैया गौरी से पूछती है, कहती हैं, गौरी ये बताओ